आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीआरडीओ द्वारा डेवलप एक नई कैपेबिलिटी के बारे में। डीआरडीओ की तरफ से एरो इंजन्स को बनाने के लिए यूज में आने वाली आइसोथर्मल फोर्जिंग टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया गया है। ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशल टेक्नोलॉजी है और इसी वजह से इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आइसोथर्मल फोर्जिंग को डिटेल में समझने से पहले आइए समझ लेते हैं इस अपडेट को। अपडेट के हिसाब से डीआरडीओ की तरफ से नियर आइसोथर्मल फोर्जिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए जेट इंजन की 5 स्टेजेस में यूज होने वाली हाई प्रेशर कंप्रेसर डिस्क बना ली हैं। ये डिस्क जिन इंजन के लिए बनाई गई हैं वो रोल्स रॉयस के इंजन हैं और ये अडोर इंजन भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट जैगुआर फाइटर बॉम्बर और ट्रेनर जेट हॉक में यूज की जाती हैं। फिलहाल ये इंजन HAL द्वारा भारत में असेंबल किए जाते हैं और इन इंजन को लेकर कंपोनेंट्स अलग अलग जगहों से सोर्स किए जाते हैं। अब जब डीआरडीओ की तरफ से ये हाई प्रेशर कंप्रेसर डिस्क भारत में बनने लगी है तो इन इंजन्स के लिए ये डिस्क अब भारत से ही सप्लाई की जाएगी और ये काफी बड़ा सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है इस डिस्क को बनाने में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी पार्ट के बारे में डिटेल में बात करने से पहले आइए समझ लेते हैं इस कंपोनेंट को। जिस कंपोनेंट की हम लोग बात कर रहे हैं वो है हाई प्रेशर कंप्रेसर डिस्क। आमतौर पर एक गैस टरबाइन इंजन में अलग अलग साइज की और अलग अलग शेप की टरबाइंस होती हैं और अगर आप एक टरबाइन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो टरबाइन में एक डिस्क होती है जिसके ऊपर ब्लेड्स को माउंट किया जाता है। जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जिस डिस्क के ऊपर इस समय ब्लेड माउंट किए जा रहे हैं, इसी प्रकार की डिस्क को बनाने की टेक्नोलॉजी को डीआरडीओ की तरफ से मास्टर किया गया है और ना ही केवल मास्टर किया गया है बल्कि एक मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर जो कि इस केस में मिधानी है यानी कि मिश्रा धातु निगम, उनको ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दी गई है और आने वाले समय में HAL में बनने वाले रोल्स रॉयस इंजन के लिए ये कंपोनेंट्स यहीं से सप्लाई किए जाएंगे। आमतौर पर गैस टरबाइन इंजन में 3 सेक्शन होते हैं, लो प्रेशर सेगमेंट, हाई प्रेशर सेगमेंट और आफ्टर बर्निंग सेगमेंट। और मेटलर्जी के हिसाब से हाई प्रेशर सेगमेंट सबसे ज्यादा क्रूशल होता है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर हाई होने के साथ साथ प्रेशर भी काफी ज्यादा होता है और इसी वजह से इस तरीके के कंपोनेंट यहाँ पर यूज किए जाते हैं जो कि हाई प्रेशर के साथ साथ हाई टेम्परेचर को सस्टेन करने की क्षमता रखें। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं वो टाइटेनियम अलॉयज के बनाए जाते हैं जिसके वजह से इनकी टेम्परेचर हैंडलिंग और साथ ही प्रेशर हैंडलिंग कैपेबिलिटी भी काफी ज्यादा होती है। बेसिक फोर्जिंग प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें तो जिस मटेरियल को फोर्ज किया जाना होता है उसको काफी ज्यादा टेम्परेचर पर हीट कर लिया जाता है और उसके बाद उसको प्रेस के अंदर डालकर उसको प्रेस करके शेप दिया जाता है या कहें एक तरीके से बीट किया जाता है जिससे वो एक शेप एक्वायर कर लेता है। फिर बाद में उसको मशीन करके उसके शेप को और ज्यादा रिफाइन किया जाता है। जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जब इस मटेरियल को फर्नेस से निकालकर यानी कि जहां पर इसको गर्म किया जा रहा था वहां से निकालकर प्रेस में डाला जा रहा है, इस बीच इसका टेम्परेचर नीचे आया है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है यानी कि कहीं पर टेम्परेचर ज्यादा है और कहीं पर टेम्परेचर कम है। इस वजह से जब इसको शेप देने की कोशिश की जाती है यानी कि प्रेस में डालकर इसको जब प्रेस किया जाता है तब इस अनइवन टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के चलते जो आपको डिस्क मिलती है उसकी ग्रेन प्रॉपर्टीज जिस तरीके की परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड होती है उस तरीके की परफॉर्मेंस प्रोवाइड नहीं करती हैं और इसी वजह से इस प्रोसेस से बनाई गई डिस्क जेट इंजन में बहुत ज्यादा रिलायबल परफॉर्मेंस नहीं देती है। इस चीज को ओवरकम करने के लिए आइसोथर्मल फोर्जिंग का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आइसोथर्मल का मतलब है टेम्परेचर में चेंज ना होना और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए जब आइसोथर्मल फोर्जिंग की जाती है तो आपका जो मटेरियल होता है उसके टेम्परेचर को नीचे आने नहीं दिया जाता है। इस पूरे फोर्जिंग प्रोसेस के दौरान मटेरियल के टेम्परेचर को कॉन्स्टेंटली बढ़ाए रखा जाता है और इस टेम्परेचर को अचीव किया जाता है इंडक्शन कॉइल्स की मदद से, यानी कि मटेरियल का टेम्परेचर हाई रखा जाता है, साथ ही उसको कांस्टेंट मेंटेन किया जाता है और उसी दौरान फोर्जिंग की जाती है जिसके वजह से अनइवन टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है और जो एंड रिजल्ट होता है वो काफी ज्यादा स्टेबल कंपोनेंट होता है। इसी वजह से इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाई गई डिस्क ज्यादा रिलायबल होती है। इनकी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर सिचुएशन में काफी ज्यादा रिलायबल परफॉर्मेंस होती है। साथ ही इस तरीके की टेक्नोलॉजी के यूज से बनने वाले जेट इंजन्स बहुत ज्यादा रिलायबल परफॉर्मेंस देते हैं। उसके अलावा उनकी लाइफ भी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। ये टेक्नोलॉजी डीआरडीओ की लैब DMRL ने डेवलप की है और उनकी तरफ से इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में जो अप्रोच यूज की गई है वो काफी ज्यादा जेनरिक है, यानी कि इस अप्रोच से बनाई जाने वाली डिस्क किसी भी प्रकार के जेट इंजन में यूज की जा सकती है।
यानी कि ये टेक्नोलॉजी केवल रोल्स रॉयस के ऑर्डर इंजन के साथ में एसोसिएटेड नहीं है। इस टेक्नोलॉजी के प्रयोग से आने वाले समय में और भी दूसरी तरीके के इंजन्स के लिए देश में निर्मित कंपोनेंट्स बनाए जा सकते हैं। आपको याद होगा कि हम लोगों ने कुछ समय पहले आपको बताया था कि DMRL की तरफ से सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स भी बना लिए गए हैं। यानी कि अगर टरबाइन सेगमेंट को देखा जाए तो उसमें जाने वाले 2 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स इस समय देश में बनाए जा रहे हैं और इनको बनाने में यूज किए जाने वाली टेक्नोलॉजी ना ही केवल देश में निर्मित कर ली गई है, बल्कि इनको क्वालिटी कंट्रोल के साथ में मैन्युफैक्चर करने की कैपेबिलिटी भी भारत में डेवलप कर ली गई है। और ये लॉन्ग रन में भारतीय एविएशन इंडस्ट्री को काफी ज्यादा मदद करने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाले समय में DRDO भारतीय वायुसेना के फ्यूचर फाइटर जेट्स के लिए नेक्स्ट जनरेशन हाई थ्रस्ट इंजन डेवलप करने वाला है। और क्योंकि DMRL की तरफ से अभी जो टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है वो काफी ज्यादा जेनरिक है, तो ये टेक्नोलॉजी DRDO के हाई थ्रस्ट इंजन में काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है। यानी कि ओवरऑल जिस डायरेक्शन में इस समय काम चल रहा है वो लॉन्ग रन में भारतीय एविएशन इंडस्ट्री को काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही।